अब एक इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं। अब एग्जाम में एग्जैक्टली क्या होता है, आप जिस स्पीड पर सोचते हो उस स्पीड पे आप एग्जाम में लिखते नहीं हो, और इन दो स्पीड्स के बीच में जो गैप है उसके वजह से ही आपका पेपर छूट जाता है। सो लेट्स सी हाउ यू कैन राइट लेस, सेव टाइम एंड एंश्योर योर चांसेस ऑफ राइटिंग द एंटायर पेपर। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो टेबल हमने जस्ट बनाया, अब इस टेबल में ऐसे काफी सारे स्टेप्स है जिसको आप स्किप कर सकते हो। लेट्स सी हाउ। क्वेश्चन में दिया है कि लास्ट ईयर 10,000 यूनिट्स बेचे एट द रेट ऑफ 500। ठीक है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन 10,000 यूनिट्स, सेकंड रेट 500, थर्ड इन्फ्लेशन 8%, फोर्थ वेरिएबल कॉस्ट एट 40%, फिफ्थ फिक्स कॉस्ट एट 22 लाख फॉर द लास्ट ईयर विच विल ग्रो एट इन्फ्लेशन। तो उस पर भी 1.08 लगाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सोचो तो इसमें कुछ कुछ कैलकुलेशन है जो आप मेंटली या कैलसी पे तुरंत कर सकते हो और उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद कॉन्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन? रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो अब इस चीज को आप फास्ट कैसे कर सकते हो, लेट्स सी। सबसे पहले 10,000 लास्ट ईयर का सेल है एट द रेट ऑफ 500। सो 10,000 इंटू 500 50 लाख। तो 50 लाख ले लो कैलसी पे। अब 50 लाख इस साल कैसे ग्रो होगा? 8% इन्फ्लेशन से, प्लस 8% करो। आ गया फर्स्ट ईयर का सेल। अब इसका वेरिएबल कॉस्ट इज 40%, सो कैन आई से कॉन्ट्रीब्यूशन इज 60%। करो मल्टीप्लाई बाय 60%, सो दिस नंबर इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब पहले साल का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया। अब पहले साल का कॉन्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट ईयर में कैसे ग्रो होगा? अगेन सिंपली बाय इन्फ्लेशन, बिकॉज आपका ऊपर सेल रेट इन्फ्लेशन से ग्रो हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट तो 40% ही है, तो और कोई चेंज है नहीं। तो फर्स्ट ईयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन आया उसको करो प्लस 8%। ये आ गया सेकेंड ईयर का कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो स्ट्रेट अवे अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करें तो यू कैन सेव सो मच टाइम ऑफ राइटिंग एनुअल यूनिट्स, कितना रेट है, फिर कितना रेवेन्यू आया, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस किया, देन यू केम टू कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये 5 स्टेप कैन बी स्ट्रेट अवे रिटन इन द एग्जाम इन जस्ट 1 स्टेप। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एट सीए फाइनल लेवल नोबडी वांट्स टू चेक कि आपको वॉल्यूम इनटू प्राइस इज इक्वल टू रेवेन्यू कैलकुलेट करने आता है कि नहीं। नोबडी वांट्स टू चेक कि रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इससे आपका कंट्रीब्यूशन आएगा। नाउ व्हेन यू डू दिस इट आल्सो शोज लॉट ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड स्मार्ट वर्क। अब सोचो कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आपने सबसे पहले सॉल्व किया है और आपका फर्स्ट सोल्यूशन ही इतना स्मार्ट और इतना क्विक जब दिखता है पेपर चेकर को, तो पेपर चेकर ऑलरेडी हैज दैट माइंडसेट सिंस द फर्स्ट क्वेश्चन कि ये कैंडिडेट स्मार्ट है। ठीक है, तो कर लिया कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। सो फिक्स कॉस्ट के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दिया था? 22 लाख विच विल ग्रो बाय इन्फ्लेशन। तो कैलसी पे लो 22 लाख प्लस 8%, 2376 फर्स्ट ईयर का फिगर, प्लस 8% 256080 सेकेंड ईयर का फिगर। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट करने से what you get is EBITDA, that is earnings before interest, tax, depreciation, amortization। अब यहाँ के केस में कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, पर टैक्स और डिप्रिसिएशन तो है। तो आइडियली वो जो नंबर आएगा उसके सामने आपको लिखना चाहिए EBITDA। बट अभी आप बोलोगे सर ऑलरेडी बहुत लोड होता है सिर पे, ये सब टर्मिनोलॉजी में मत डालो। सो द बेस्ट थिंग टू राइट इज प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, सिंपल। तो प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट माइनस टैक्स 25% विल गिव यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे भी वो लेस टैक्स 25%, फिर वो कैलकुलेट करोगे, उसके नीचे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट पहले वाले सोल्यूशन में भी अगर आप देखो तो पीबीटी के बाद भी स्ट्रेट अवे कैलकुलेटेड पैट एट 75%। सो हियर आल्सो यू आर सेविंग दैट वन स्टेप। तो लिखो पैट एट 75%। तो आया 6,48,000 फॉर द फर्स्ट ईयर।
सेकेंड ईयर का 699,840 आया, करेक्ट। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। नाउ आई नो सर, आप बोलोगे सर आप डेप्रिसिएशन भूल गए। भूला नहीं हूं, समझा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डेप्रिसिएशन, हाउ यू कैन डील विद दिस। सी, ऑल ऑफ अस नो depreciation itself is not a cash outflow, but the tax which you are saving on depreciation, also termed as tax shield of depreciation in finance, is your cash inflow। तो वो जो टैक्स सेव्ड है, उस टैक्स सेव्ड का ही सिर्फ इम्पैक्ट दे सकते हैं। ये ऊपर लेस करना, फिर नीचे वापस ऐड बैक करना, इन दोनों स्टेप्स को कट डाउन करके स्ट्रेट अवे यू कैन टेक टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन एट 25% ऑफ द डेप्रिसिएशन फिगर। तो डेप्रिसिएशन फिगर कितना है यहाँ पे, हमको पता है 15 लाख डिवाइड बाय 2, बिकॉज वो फुल्ली डेप्रिशिएट होने वाला था ऑफिस कॉम्प्लेक्स। तो 7,50,000 इंटू 25%, so 187,500। so this is the tax that you are saving on depreciation। now saving मतलब कैश इनफ्लो, तो कहने से कैश इनफ्लो हैज टू बी एडेड। तो जो पैट आया उसमें कैश इनफ्लो को ऐड करो। So 648 plus 187,500 gives me a cash flow after tax of 835,500। सेकेंड ईयर का भी सिमिलर करो कैलकुलेशन। अब आप इमेजिन करो कि आपका जो पहले वाला टेबल था और ये वाला जो टेबल है, इसमें कितना टाइम सेव हुआ होगा। यही डिफरेंस है जहां पर पेपर कंप्लीट नहीं होता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, एक्नॉलेज इट्स इम्पोर्टेंस। एग्जाम में सोल्यूशन जितना स्मार्ट, जितना ज्यादा प्रोफेशनल दिखेगा, योर चांसेस ऑफ बीइंग एबल टू क्लियर दिस एग्जाम विल ऑलवेज इंप्रूव।